फाइन, दिस वन 11, यस करेक्ट। नो समीरन चेक करो, 22 नहीं 11 होना चाहिए। बाकी लोग को समझ आ रहा है? करना क्या है? पूर्वा इज हियर, ओके, प्रियंका इज हियर, आई थिंक पूर्वा इज जॉइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे। सो हेलो पूर्वा, आई थिंक यू कैन हियर मी। सो यहाँ पे सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या है? 2 पाई आर है, एंड दिस इज यूज टू मेक अ स्क्वायर। सो द पेरीमीटर ऑफ बोथ स्क्वायर एंड सर्कल विल बी व्हाट? ইকুয়াল হৈ যাব, হয় নাই? তাৰপিছত আমি ভ্যালুখিনি বহাম। পাই ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছে? 22/7 দিয়া আছে, আৰ ভ্যালু 7 দিয়া আছে, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক খুব আহিব ইয়াত, মানে এনেকুৱা যেনেকৈ তোমাৰ মেনচুৰেশ্যন কুৱেশ্যনছবিলাক খুব আহে। যেনেকৈ ইয়াত চোৱা আৰু থাকিব, কেইবাটাও থাকিব। আমি কিছুমানটো অলৰেডি কৰিলোৱে, যিখিনি ৰেচিঅ' প্ৰপ'ৰ্চনত আছিলে, लाइक दिस वन या दिस वन। अच्छा, इसको भी कर सकते हैं, बट उससे पहले आप ये करो, दिस वन। और अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया कुछ भी है तो रिकॉर्डिंग में फिर से देख सकते हैं वो, ठीक है। दिस इज नंबर लाइक रेक्टेंगल। A rectangle has 15 सेंटीमीटर एज इट्स लेंथ। मेरे हिसाब से समझने के लिए एक रफ फिगर बना देना चाहिए, बेस्ट होता है। दिस इज द rectangle, okay, and the length is given how much? 15 centimeter. This is the length, and the area is given. This is the breadth, we all know. Area is length into breadth. Area is given 150, length is given 15, so breadth is 10 centimeter. चलो breadth भी मिल गया, breadth is 10 centimeter. Who is raising hand? Just let me see. Someone raised their hand, okay, fine, the signal is not there, okay. सो नाउ यहाँ पे देखिए लेंथ गिवन है, ब्रेथ नहीं पता था, लेकिन हमारे पास एरिया था, एरिया। सो मैंने यहाँ पे एरिया पे बैठाया 150, लेंथ की जगह बैठाया 15, सो आई एम गेटिंग योर बी 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया इज इंक्रीज टू 1/3 टाइम्स, एरिया इज इंक्रीज बाय 1/3 टाइम्स, तो वो कितना हो गया? 1 and 1/3 कितना हो जाएगा? 4/3 टाइम्स द एरिया इज इंक्रीज्ड the original area by increasing its length only, then the new perimeter will be, क्या होगा? ट्राई कीजिए पहले फटाफट से। if the area is increased to 4/3 times, तो अगर पहले एरिया 150 था तो इसका 4/3 टाइम्स कितना होगा? 3 into 50, 50 into 4 is 200, so 200 centimeter square. Now the area 4/3 times is 200, 4/3 टाइम्स इंक्रीज किया गया है, कितना होगा आंसर? किसी का आंसर आया? आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई, कीप डूइंग इट। शंभू, विनोद, पायल, प्रियंका, निस्ना, विजया, सोनाली। अगर आप ब्रेथ देखो तो 10 सेंटीमीटर है, इसको अगर कोई यूज में ले सकते हो तो यू कैन टेक इट। एरिया इज इंक्रीज टू 1/3 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ ओनली। व्हाट विल बी द न्यू पेरीमीटर? तो ब्रेथ तो 10 चलो हमारे पास है ही, शायद लेंथ कुछ और होगा। एनीवन? क्या हुआ, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, आपको सारे फॉर्मूलाज आते हैं? आपको वो सारे फॉर्मूलाज आते हैं कि नहीं? इफ़ आई टॉक अबाउट द फॉर्मूला, लाइक अगर हम स्क्वायर की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट अ स्क्वायर, देन एरिया क्या होता है? एरिया भी देखिए बहुतों को शायद नहीं आए, बाई चांस कोई रिकॉर्डिंग भी अगर देखे इन केस। साइड स्क्वायर, दिस इज व्हाट? 4 into साइड,
अगर हम रेक्टेंगल की बात करें देन इट इज रेक्टेंगल, देन वी गॉट द एरिया व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ, द पेरीमीटर इज व्हाट, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. देन वी हैव अ सर्कल, सर्कल का क्या हो जाएगा, it is pi r square, it is 2 pi r. if we talk about rhombus, rhombus का भी क्वेश्चन है. if we talk about rhombus, the formula is half into diagonal 1 into diagonal 2. there are two diagonals, right? so product of diagonals and the circumference is again 4 into side, क्योंकि इसके भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं. तो ये बेसिक फार्मूलाज हैं. इससे भी ज़्यादा बेसिक क्या हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा बेसिक अगर आपको देखना है तो पैरेललोग्राम, वो सबसे ज़्यादा बेसिक है. सबसे स्टार्टिंग में अगर देखो तो वी गेट पैरेललोग्राम ओनली. तो अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, इफ़ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर, दिस इज़ 90 डिग्री, सो दिस इज टर्म्ड एज हाइट, तो ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग बेस. तो इट इज़ बेस इनटू हाइट. ध्यान रखिएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है, इफ दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, देन विच वन इज द कॉरेस्पॉन्डिंग बेस, दिस वन. अगर ये हाइट लेते हैं तो आपको लेना पड़ेगा कैपिटल बी एज अ बेस. तो ध्यान रखिएगा जिसके ऊपर ड्रॉ करते हैं वो कंसिडर होता है, राइट. और इसके अलावा अगर हम देखें ट्रैपीजियम, आपको इसका भी एरिया जानना चाहिए. दिस इज द ट्रैपीजियम जहाँ पे टू साइड्स क्या होते हैं, नॉन पैरेलल, ठीक है. तो यहाँ पे आपको हो जाएगा दिस इज ए एंड सपोज दिस इज बी एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. सो दिस इज एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स into the distance between them, and which distance, perpendicular distance, ठीक है. और ट्रेपीजियम का, अच्छा हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे पेरीमीटर नहीं लिखा. पेरीमीटर इज ऑलमोस्ट लाइक व्हाट, योर रेक्टेंगल 2 into length plus breadth, because this is termed as length and this is termed as breadth. I'm sorry. जो ये ट्रेपीजियम है, ये जो ट्रेपीजियम है, इसका जो पेरीमीटर होता है ये होता है सम ऑफ ऑल फोर साइड्स. ये होता है इसका पेरीमीटर, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता. तो इन सब शेप्स को आपको पहचानने पड़ेंगे. इफ़ यू गो मोर इनटू इट देन वी हैव टू आल्सो नो अबाउट योर क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर. बट राइट नाउ अगर हम इन शेप्स को देखें तो आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस फार्मूला. जैसे समीरन ने कहा था कुछ क्लियर नहीं है, तो आई थिंक एटलीस्ट आपको ये तो क्लियर होगा ही होगा डेफिनेटली. इसके अलावा और कोई शेप्स के बारे में जो हमसे छूट गया हो. काइट, काइट एक शेप होता है लेकिन काइट के ऊपर क्वेश्चंस कम ही आते हैं. आई होप ये फॉर्मूला सब अवेयर हो. प्लीज रिप्लाई अवेयर विद द फॉर्मूलाज विच एवर आई हैव रिटन ऑन लाइक बोर्ड. यस, ओके फाइन. एनीवन जो बाकी भी हैं प्लीज रिप्लाई. कनेक्टेड रहना जरूरी है. ओके, विनोद ने कह दिया. बाकी कोई भी चुप नहीं बैठ सकता, सबको रिप्लाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा. चैटिंग तो करना ही पड़ेगा, फोन का नहीं है. हाँ मैं बता दूंगा, अभी सारा ही बता देता हूँ. चलो ठीक है, एक ही फ्लो में मैं सारे फॉर्मूलाज बता ही देता हूँ. तो ये तो 2D शेप्स के बारे में बात कर रहे थे. और अगर हम 3D शेप्स के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा. चलो यहाँ सुंदर सा एक लाइन टान लेते हैं, प्रॉपरली सारा लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला के बिना तो ये चैप्टर ही पूरा फेल हो जाएगा. सो इफ सपोज आई टॉक अबाउट दिस शेप्स, यहाँ पे हम लिखते हैं चलो उसका वो टोटल सरफेस एरिया, या सिंपली उसको हम सरफेस एरिया सरफेस एरिया भी कह सकते हैं. ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया. हम वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ साइड में वॉल्यूम कर देता हूँ, ठीक है. या फिर let me write this one in short. So this is your
दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, और ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। और जिसको 2D के मतलब फॉर्मूलाज आते हैं ना, हम गारंटेड कि उसको रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट अ क्यूबॉइड, या सॉरी क्यूब, शुरुआत करते हैं चलो क्यूब से। अगर हम क्यूब की बात करें तो दिस इज क्यूब, राइट। ये हो गया हमारा क्यूब, जिसमें क्या होता है, लगता तो क्यूबॉइड की तरह ही है पर है तो क्यूब मान के चलिए। तो दिस इज क्यूब। और अगर हम क्यूब की बात करें तो ईच फेस इज अ स्क्वायर। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? 6 स्क्वायर होते हैं। अब अपने रूम में घर पे बैठे हो, आप काउंट कर लो। आपके साइड में 2 वाल है, आपके आगे पीछे 2 है और आपके ऊपर नीचे है। तो इन टोटल यू हैव 6। तो आपके 6 स्क्वायर्स हो गए। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6l स्क्वायर। ये एल स्क्वायर तो क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर ही तो है ना। और सी एस ए में क्या हो जाता है कि टॉप और सीलिंग काउंट, टॉप और सॉरी बॉटम काउंट नहीं होता। सीलिंग और आपका जो बॉटम है फ्लोर, वो काउंट नहीं होता। तो हाउ मेनी फेसेस आर लेफ्ट? 4 फेसेस आर लेफ्ट, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4l स्क्वायर, क्योंकि ऑल डायमेंशंस आर इक्वल। फॉर्मूला तो एक्चुअली एल इंटू बी इंटू एच ही होता है, बट क्योंकि ऑल डायमेंशंस आर इक्वल तो एल इंटू एल हमें क्या देता है? एल क्यूब। तो अल्टीमेटली क्या फॉर्मूला बन जाता है? ये एल क्यूब, यानी कि एज क्यूब, है ना। कंफ्यूज मत हुइएगा, इसको एज भी कहते हैं और इसको हम साइड भी कहते हैं। कुछ भी कह लो, क्वेश्चन में कुछ भी मैंशन हो सकता है। तो यहाँ पे कितने फेसेस हुए? 6 फेसेस, ये जरूरी है। और यहाँ हो गया 4 फेसेस। अब अगर सिमिलरली हम जाते हैं क्यूबॉइड में, तो क्यूबॉइड का हर एक शेप क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, राइट। दिस इज अ क्यूबॉइड। और इसके सारे शेप्स क्या होने वाले हैं? सारे फेसेस क्या होने वाले हैं? रेक्टेंगल होने वाले हैं। अब आप खुद ही सोचो, आप रूम में बैठे हो सपोज आप रूम में बैठे हो आप अगर अपने टॉप को देखोगे तो क्या आएगा? एल इंटू बी आएगा। ध्यान से देखिए, आपका टॉप क्या होगा? एल इंटू बी होगा। लॉन्गेस्ट साइड लेंथ है और जो चौड़ाई है, विथ है, वो क्या है? ब्रेथ है। लेंथ इंटू ब्रेथ, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। तो 2 बारी क्या आएगा? लेंथ ब्रेथ। फिर अगर आप देखो अपने फ्रंट साइड पे, तो क्या आएगा? बी इंटू एच। आपका बेस है और हाइट है, तो वहाँ पे कितनी बार आएगा? आपका आगे का और आपके पीछे का। तो दैट विल बिकम व्हाट? 2bh। आप साइड ऑन्स को देखो, क्या आएगा? लेंथ और हाइट आएगा। ध्यान से देखिएगा, लेंथ लंबा और नीचे का हाइट आएगा। तो हाउ मेनी टाइम्स? राइट लेफ्ट 2 साइड्स। तो फिर से क्या आएगा? 2lh। तो अल्टीमेटली इफ आई टेक कॉमन देन इट्स lb प्लस bh प्लस lh। इसको और एक तरीके से याद कर सकते हो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता बाई चांस, तो l b और h तीन ही तो है ना। एक बार l और b के बीच दोस्ती हो जाएगी, एक बार b और h के बीच दोस्ती हो जाएगी, और लास्टली क्या कॉम्बिनेशन बाकी रह गया? l और h का। तो यहाँ एक बार lb, एक बार bh और एक बार lh। ठीक है। तो 6 फेसेस हो गए ना यहाँ पे भी। तो 6 फेस ऊपर भी था, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो 6l स्क्वायर बन गया। यहाँ पे रेक्टेंगल थे, इसलिए यहाँ पे हमें दो दो डायमेंशंस मल्टीप्लाई करनी पड़ी। अगर आप सी एस ए की बात करो, सी एस ए में क्या हो जाएगा? टॉप और बॉटम नहीं आएगा, मतलब ये एल बी 2lb नहीं आएगा। सो यहाँ पे सिर्फ आएगा 2bh और 2lh। आपका राइट लेफ्ट और आपका फ्रंट और बैक आएगा, टॉप और बॉटम नहीं आएगा। तो इफ आई टेक 2h कॉमन, यहाँ आएगा l प्लस बी। ठीक है। और वॉल्यूम तो वही है जो अभी अभी लिखा था, l इंटू बी इंटू एच, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायमेंशंस इक्वल नहीं माने जाते हैं। इक्वल हो सकते हैं, ब्रेथ हाइट या लेंथ हाइट कुछ इक्वल हो सकता है, बट नॉर्मली इट इज कंसिडर्ड कि इक्वल नहीं है। तो दिस आर दी टू फॉर्मूलाज फॉर क्यूब एंड क्यूबॉइड। अगर बाई चांस आपको नहीं आते हैं तो आने लग जाएंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, ठीक है। इज इट ओके? ये दो ओके है? ये दो ओके है कि नहीं? प्लीज रिप्लाई। सबसे पहले फॉर्मूला, उसके बाद हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स करते हैं फिर। यस, समीरन का रिप्लाई आ गया। बाकी लोग, नीता एंड ऑल, पायल, अनिस्ना, प्रियंका, और कौन है? विनोद ने रिप्लाई कर दिया, ऋतुपर्णा। ओके, समीरन और विनोद काफ़ी एक्टिव है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ओके, रिप्लाई इज देयर। सबका रिप्लाई आएगा तभी तो लगेगा ना आई एम टेकिंग द क्लास। आज बच्चे कम हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिन से क्लास लिया नहीं है ना, इसलिए।
एनीवेज, अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे शेप की, तो इफ यू टॉक अबाउट थर्ड शेप देन वी कैन कंसिडर सिलेंडर। काफ़ी कॉमन है ये सिलेंडर, एक बहुत ही कॉमन है। नॉर्मली ये हर बुक में थर्ड क्यूब क्यूबॉइड के बाद सिलेंडर ही होता है। एंड इफ आई सी द सिलेंडर ईयर, ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये क्या एक सर्कल है? जरूरी है क्योंकि कभी कभी बेस का सरकमफेरेंस गिवन होता है। तो बेस इज अ सर्कल, ठीक है। और इस सर्कल पे क्या लगा दिया है? हाइट। तो इट हैज बिकम फ्रॉम 2D टू 3D। अब अगर आप देखो इसका एरिया फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, अभी अभी हमने किया था पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें जो हमने लास्ट में लिखा था, इफ आई टॉक अबाउट द वॉल्यूम इट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? एरिया इंटू हाइट, यही होता है, एरिया इंटू हाइट। अगर हम बात करें इसके सी एस ए की, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, तो इस सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर, दैट इज 2D। 2 पाई आर, उसमें एच लगा दोगे तो बन जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, तो ये 2D था, अब इसके लगने से ये 3D बन गया। तो इसमें क्या होता है कि ये आपको काम आता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आता है, सरकमफेरेंस इनटू हाइट, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट। एक्चुअली ये होना चाहिए सरकमफेरेंस ऑफ बेस, ये हो गया एरिया ऑफ बेस। बात में बीच में रह जाता है TSA। आप TSA को अगर ध्यान से देखो ना, किसी भी शेप का TSA क्या होता है? किसी भी शेप का TSA होता है CSA प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो CSA ऑलरेडी पता है 2 पाई आर एच। अब आप ध्यान से देखो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो क्या क्या है? ये टॉप और ये बॉटम, क्योंकि हमने कर्व पार्ट तो ले लिया है। तो ये है पाई आर स्क्वायर और नीचे भी पाई आर स्क्वायर, तो वी विल गेट 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर अगर कॉमन लेते हैं वी विल गेट एच प्लस आर, ठीक है, वी विल गेट हियर एच प्लस आर। तो TSA का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा जिसमें अगर आपको ये नहीं पता आप नहीं कर पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये स्प्लिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत बारी बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। तो TSA क्या होता है? CSA प्लस द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। आप किसी भी शेप को, क्यूबन क्यूबॉइड को भी ले सकते हो। CSA मतलब 4 फेसेस प्लस द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, टॉप एंड बॉटम। तो ऑलरेडी 4 फेसेस थे, टॉप बॉटम 2, तो टोटल कितने हो गए? 6 फेसेस। तो हमेशा CSA प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सिलेंडर इज ओके, याद रहेगा। इस सिलेंडर ओके, जितने भी प्रेजेंट हैं काइंडली रिप्लाई इज ओके। अगर मैं सीरियली नाम लेता हूँ तो जो भी है यहाँ पे 8 जन हैं, प्लीज रिप्लाई। आप तुरंत रिप्लाई कर दिया करो एकदम से, यस आप यस करो या वाई करो, रिप्लाई इज इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ समीरन बोलो। ऑडियो के लिए आपका नेट का स्पीड अच्छा होना चाहिए। ओके, अब आप इसके बाद जैसे मुझे किसने कहा था कोन का फॉर्मूला नहीं आता, तो सिलेंडर के बाद हम चलते हैं कोन। तो दिस इज द कोन, ये है कोन। अब इस कोन में अगर देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आइडेंटिफाई कीजिए। सर्कल है तो डायमीटर है, डायमीटर है तो रेडियस है, एंड दिस इज द हाइट, ठीक है। एंड द एंगल फॉर्म्ड इज 90 डिग्री ऑब्वियसली। तो ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट। और ये वाला जो होता है ये होता है स्लैंट हाइट, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट, कंफ्यूज मत होना। ये जो हाइट है ये है परपेंडिकुलर हाइट, 90 डिग्री हाइट है। और स्लैंटिंग हाइट को डिनोट करते हैं बाय द लेटर L। ध्यान से देखिए ये जो पूरा ट्राइंगल है, ये जो पूरा ट्राइंगल है, अब अगर ध्यान से देखो दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल,
ये जो ट्राइंगल है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो दिस एल विल बिकम हाइपोटेनियस, एल स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या थ्योरम लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये जरूरी है क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि एज गिवन होता है, आर गिवन होता है, मुझे एल खुद से निकालना पड़ता है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब अगर यहाँ पे देखें वी विल टॉक अबाउट सी एस ए। सी एस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। अब मान लो आपको सी एस ए निकालने दिया है, हाइट एंड रेडियस गिवन है, चलिए फटाक से करते हैं कि हाइट मान लीजिए 6 मीटर है और रेडियस मान लेते हैं 8 मीटर है, तो बताइए फटाक से एल क्या होगा, एल क्या होगा। आपको सी एस ए निकालना है, आपको एल तो जरूरी है बिकॉज इट इज देयर इन द फॉर्मूला, হয় না নহয়, ফৰ্মুলা থাকিলেতো উলিয়াবই লাগিব। তো এল উলিয়াবলৈ কাৰণে আমি কোনটো থিয়ৰম ইউজ কৰি আছোঁ ইয়াত, পাইথাগোৰাছ থিয়ৰম, কাৰণ এইটো এটা কি ট্ৰাইংগল হয়, ৰাইট এংগল ট্ৰাইংগল হয়। তো এলটো কি হৈ যাব আপোনালোকৰ, হাইপোটেনিয়াছ হৈ যাব। তো যদি 8, 6 আৰু ছাপোজ যদি R8 দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে যদি চি এছ এ উলিয়াব বিচাৰিছে তেন্তে এলটো লাগিব। তো এলটো কিমান হ'ব, 10, यस। तो संविधान जैसे रिप्लाई किया क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि हमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो यहाँ क्या लगेगा, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 विच इज़ 100, जो कि किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली द एज वैल्यू विल बी व्हाट, 10। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस फॉर्मूला का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो सी एस ए इज़ हाउ मच, पाई आर एल। अब टी एस ए जैसे मैंने कहा था ये होता है सी एस ए प्लस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। इस बार रिमेनिंग पार्ट सिर्फ यही है, ये नीचे वाला सर्कल, ऊपर तो सर्कल है नहीं, पॉइंट है, तो ओनली द वन सर्कल इज लेफ्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई आर। तो यहाँ से अगर पाई आर कॉमन आ गया तो वी विल राइट इट एज एल प्लस आर। देखिए इस फॉर्मूला में भी आपको एल चाहिए, तो एल इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्टली यहाँ पे बचता है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आता वो रिकॉर्डिंग देख सकता है फिर से। 4/3 पाई आर क्यूब जो वॉल्यूम फॉर्मूला है, इसका डेराइवेशन थोड़ा लंबा है तो वी डोंट नीड दिस। तो नहीं सॉरी, मैंने वॉल्यूम फार्मूला गलत लिखा है, मैंने स्फेयर का लिख दिया। वॉल्यूम फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई आर स्क्वायर एच क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर है कि नहीं है। यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। देखो वॉल्यूम ऑफ अ जो क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ सॉरी क्यूब नहीं, वॉल्यूम ऑफ अ कोन जो है, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पाई आर स्क्वायर एच है ये किसका फॉर्मूला है, ये है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला, ये देखो। तो मतलब क्या है इसका कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। बट कब होता है ऐसे, लाइक सपोज मेरे को एक यहाँ पे बनाया मैंने, यहाँ पे एक सिलेंडर, ओके, आई हैव मेड अ सिलेंडर हियर, दिस इज सिलेंडर, एंड इसी हाइट और इसी रेडियस का मैंने कोन बनाया, सेम रेडियस सेम हाइट का मैंने कोन बनाया, ठीक है। दिस इज द कोन, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों की हाइट सेम है, ये हाइट सेम है और रेडियस सेम है, ये हाइट सेम है और ये रेडियस सेम। मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है, हाइट जो है h है, तो इसका हाइट भी h है। अगर इसका रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r है। तो ऐसे अगर हम लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 कोन, अगर आप कोन में पानी डालोगे और 3 बार अगर फुल कोन आप सिलेंडर पे डालोगे तो सिलेंडर पूरा फुल हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, अगर उसको इधर ले जाते हो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोल देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ कोन, कंडीशन अप्लाइड कि रेडियस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम, और हाइट दोनों का क्या होना चाहिए,
सेम। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन, अगर सपोज मैंने आप लोग को दे दिया 3 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट? अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन अगर देता हूँ 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? हमको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली हम क्या करेंगे? क्या होगा आंसर बताओ तो? ये 10 कैसे होगा? 9 होगा ना। 3 3 विल बी व्हाट? 9। 3 3 क्या बन जाएगा? 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बन जाएगा? 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला है ये शायद थोड़ा सा कम डिस्कस होता है, कम डिस्कस होता है ये। तो अगर मैं इस कोन को अगर फिल करके इसमें 3 बार पानी डालूंगा, तो 3 बार पानी डालने पे ये पूरा सिलेंडर फुल हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज व्हाट? 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो एक सिलेंडर 3 कोन के बराबर है। बस कंडीशन याद रखना, रेडियस एंड हाइट हैज टू बी सेम, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है? इज इट ओके? 9 ईयर्स ऋतुपर्णा करेक्ट है। आई होप सबने समझा होगा। सुमित्रा हैज ज्वाइन नाउ। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। रिकॉर्डिंग में फिर से रिपीट करके देखना तो और समझ में शायद आ जाएगा, और उसके बाद समझ में नहीं आया तो यू कैन मैसेज मी। तो दिस इज टी एस से हमने निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। वी हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड, अंडरस्टूड दिस वन। नाउ we have another special shape that is called sphere. We have another shape that is sphere. Sphere मतलब कि अल्टीमेटली एक सर्कल का ही 3D होता है। इसमें भी मैजिक है। अगर आप देखो फॉर्मूला में, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया होता है। अगर इसमें आप देखो, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट? कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि देखो इसमें कर्वी पार्ट को छोड़ के तो कुछ है ही नहीं, तो जो इसका टोटल है वही इसका कर्व्ड है, कुछ एक्स्ट्रा तो रिमेनिंग पार्ट तो बचेगा नहीं। तो टी एस ए का फॉर्मूला है, द फॉर्मूला फॉर टी एस ए इज 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस पाई आर स्क्वायर? एरिया ऑफ अ सर्कल। तो आप कह सकते हो कि 4 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? अगर आप 4 सर्कल लेते हो, इफ यू टेक 4 सर्कल्स, ओके, मैं बहुत गंदा सर्कल ड्रॉ करूंगा सो दैट मैं यहीं से ले लेता हूँ। इफ आई टेक दिस 4 सर्कल और इन सब का अगर रेडियस सेम है, इन सब का अगर रेडियस सेम है, दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो आर, और अगर इसको अच्छे से आप लोग फोल्ड करके मतलब अच्छे से स्फेयर बनाते हो ना, तो यू विल गेट अ कंप्लीट स्फेयर। मतलब वन स्फेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ अ सर्कल। मतलब 4 सर्कल ऑफ सेम एरिया अगर आप बनाते हो फोल्ड करके, यू विल गेट अ कंप्लीट स्फेयर। एंड दिस स्फेयर कैन बी व्हाट? टेनिस बॉल और समथिंग लाइक दैट, राइट? फुटबॉल, कुछ भी हो सकता है, बूंदिया का लड्डू हो सकता है। दोज आर ऑल व्हाट? स्फेयर। 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है। कंडीशन अप्लाइड, रेडियस हैज टू बी सेम फॉर ऑल दी 4 सर्कल्स। तो जो भी बनेगा स्फेयर बनेगा। दिस इज टी एस ए, ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? सी एस ए, सेम फॉर्मूला। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वॉल्यूम, इसकी अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है? तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। और अगर स्फेयर को हम हाफ कर देते हैं, इफ आई कट इट इनटू 2 पीसेस, if I cut it into 2 pieces, then I'll get a what? Hemisphere. If I cut it, then मुझे मिलेगा एक कटोरा, and this कटोरा has again a radius. ये भी क्या है? रेडियस। तो अब इसका जो सी ए से है, इसका जो अभी सी ए से है, what is that सी ए से एक्चुअली? सी एस ए इज, पूरे 4 का आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, है ना? पूरे स्फेयर का कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर था ना। इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये है हमारा कटोरा, है ना, जिसमें हम खाना खाते हैं। तो दिस इज अ स्फेयर। और अगर इसकी टी एस ए की बात करें तो ये कहानी है सी एस ए प्लस व्हाट? एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। यहाँ पे ये रिमेनिंग पार्ट है बस, ये सर्कल।
दिस इज द रिमेनिंग पार्ट. तो रिमेनिंग पार्ट मतलब व्हाट, पाई आर स्क्वायर. तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इट इज 3 पाई आर स्क्वायर. और वॉल्यूम, अगर अभी अभी हमने स्फेयर का वॉल्यूम किया था राइट, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब. 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, तो इसका बनेगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब. क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये एक स्फेयर का ही तो हाफ है. तो अगर मैं हाफ ऑफ क्या कर दूँ, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, तो यहाँ पे क्या कैंसिल जा रहा है, 2 and 2 इज गेटिंग 4 कैंसल्ड. फॉर्मूला बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, दिस आर द फॉर्मूलाज. फाइन, ओके और नॉट? Those who ever present in the class, am I okay with the formulas? आज मेरे को लगता है सिर्फ फॉर्मूला ही हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे. ठीक है, ओके. एक छोटी सी चीज़ जो शायद मैं आपको बोलना भूल सा गया हूँ, क्यूब एंड क्यूबॉइड से है वो. यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो जनरली ना कम मेंशन्ड होती हैं. अगर आप ध्यान से देखो ना, एक क्यूब हो या एक क्यूबॉइड हो, कितने सारे उसमें एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं. ठीक है, 12 एजेस होते हैं, ध्यान रखिएगा. मान लो कि 12 साइड्स, मतलब ये जो होता है ना, ये जो लेंथ ब्रेथ हाइट. अब आप ध्यान से देखो, आपके घर में रूम है, आपके रूम में कितने पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं. तो कितने सारे हाइट्स हो गए, 4 हाइट्स. तो आपके हो गए 4 हाइट्स. प्लस आपके कितने सारे वो हैं साइड ऑन्स, अगर लेंथ देखो कितने हैं, ऊपर 2 है और नीचे 2 है, तो कितने लेंथ्स हो गए, 4 लेंथ हो गए. इमेजिन कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन को, आपका मोबाइल फ़ोन का ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है ना, और ये क्या है, थिकनेस जो है वो हाइट है. तो पिलर्स कितने हो गए, 4, लेंथ कितने हो गए, 4, ब्रेथ भी तो 4 है ना. 1 2 3 और ये 4, तो ब्रेथ भी कितना है, 4 है. तो हो गए ना 12 एजेस, राइट, 12 एजेस. तो यहाँ पे अगर आप देखो क्यूब में भी, यहाँ पे भी 12 एजेस हैं, बस यहाँ पे सारे एजेस इक्वल हैं और यहाँ पे सारे एजेस क्या हैं, अनइक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हाइट लेंथ और ब्रेथ है. तो अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 4 × L + B + H. तो ये हमें देता है लेंथ ऑफ ऑल 12 एजेस. ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ 12 एजेस. ठीक है, सब में 4 4 4 है, सो मैंने 4 कॉमन ले लिया. और अगर यही फॉर्मूला लेंथ ऑफ द एजेस हम क्यूब की बात करें, तो क्यूब में हो जाएगा 12 × लेंथ. ठीक है, इसमें अगर क्यूब की बात करें, इसमें कितना हो जाएगा, 12 × L, बिकॉज सारे साइड से इक्वल है. तो हाउ मेनी एजेस आर देयर, 12 एजेस. ऑल द एजेस आर ऑफ लेंथ L. तो 12 एजेस कितने हो जाएंगे, 12L. फाइन. तो ये कुछ फॉर्मूलाज आप लोग ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्लास में काम करूंगा, न्यूमेरिकल्स कर दूंगा. नाउ द टाइम इज 9:45. इवन आई एम ऑल्सो वेरी टायर्ड, सो आई विल डू द क्लास मे बी टुमारो ऑल्सो. तो टुमारो आई विल बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. और वो जो रेक्टेंगल वाला न्यूमेरिकल था, प्लीज़ आप एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा. ये वाला, ये आपको, ये इनकम्प्लीट है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क दे के छोड़ देता हूँ. इसको हम कल शुरू करेंगे. ठीक है, आप आज फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस कर लो, इनकेस अगर आप लोग को कोई दिक्कत है फॉर्मूलाज में. फाइन, चलेगा. एंड वी विल अगेन मीट अप टुमारो. ठीक है, कल फिर से मिलेंगे. इज इट ओके गाइज? ओके फाइन, चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर से. ठीक है, इसी टाइम पे मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेट 8:39 के आसपास. ओके चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.